पहले आप ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। वैसे आपने कल बात कर दी थी, जिक्र कर दिया था जैक्सन होल का, लेकिन अब जैक्सन होल जो कि शुक्रवार को जहां जिससे रिस्पॉन्स आएंगे, लग रहा है बाजार भी वही वॉचफुल बना हुआ है। देखिए कल एक अच्छी बात ये हुई है प्रियंका कि कल यूएस यील्ड जो है ना वो थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, जो कि बहुत हाई लेवल पे चली, जो वन साइड भाग गई थी। तो यूएस यील्ड्स में नरमी आई है, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी बात है। कल डॉलर इंडेक्स भी घट के बंद हुआ। अगर आप डाउ और नैस्डैक के कल के एक्शन को देखें, नैस्डैक हरे निशान में और डाउ ऑफ लोज बंद हुआ, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। तो अच्छी बात है कि थोड़ी काम डाउन हो रही है, लेकिन क्लियर डायरेक्शन के लिए आपको या तो इकोनॉमिक डेटा की जरूरत है जो अभी लाइंड अप नहीं है, या कमेंट्री की जरूरत है। तो यूएस मार्केट, स्पेशली बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट, मनी मार्केट, जैक्सन होल की कमेंट्री से काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा। मुझे लगता है वहीं पे नजर रखनी चाहिए। और अगर आप देखिए ना कि कल जो अगेन कुछ बैंक्स का डाउनग्रेड आया, तो वो जो बैंक्स की पॉकेट है उनके अलावा वाइड स्प्रेड पूरे मार्केट में नरमी नहीं आई है। सिर्फ जहां पे डाउनग्रेड आया वो बैंक्स घट गए। यानी बाजार, यूएस मार्केट भी इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से ले रहा है। ओके। लेकिन बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स जैक्सन होल से आएगा। करेक्ट। तो जैक्सन होल से बड़ा ट्रिगर आएगा। और अब इस वक्त इंडियन मार्केट्स में आपको सेटअप में करना क्या चाहिए, क्योंकि हम तो एक रेंज में फंसे हुए हैं। कल भी ब्रॉडर मार्केट में काफी एक्शन था, मेटल्स वापस आए, कई सारे सेक्टर्स वापस आए, लेकिन रेंज का बाजार बहुत दिख रहा है अजय। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैंने बहुत सोच विचार करके ये पॉइंट मैं रख रहा हूं टेबल पे कि बाजार जो है दो श्रेणी में बंट चुका है। एक जो है इंडेक्स ट्रेडर्स, जो सालों से बैंक निफ्टी ट्रेड करते आए हैं, उनको कंफर्ट ही नहीं है इसके अलावा किसी चीज में, और वो ट्रेंड हो गए इसी काम में। तो वो जो है थोड़ी दिक्कत में इस समय, क्योंकि कल भी देखिए अगर आप इंटरडे इस बाजारों में आप कैसे ट्रेड करेंगे, आप एकदम कोई ट्रेंड ही नहीं बन रहा है, ना तो शॉर्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कर जाता है दोनों साइड पे। तो इस ये जो बाजार है, बैंक निफ्टी को भी लेके आइए, डेज लो में बंद हुए। दूसरी श्रेणी है इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, स्टॉक पिकर, बाजार के लोगों की, जो हर समय स्पेसिफिक स्टॉक्स ढूंढते हैं, उसमें ट्रिगर्स ढूंढते हैं, और आपका पोर्टफोलियो आराम से ऑल टाइम हाई में बना रहता है। अगर आपके पास एस्कॉर्ट्स कोबोटा है तो आपका स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई के पास है। अगर आपके यहाँ पावर पीएसयूज हैं, बीएचईएल जैसे या कुछ और पावर, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हम इस वाले वर्ग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो कल भी अगर आप देखिए, हालांकि निफ्टी 19,400 के करीब बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी पकड़ के नहीं रख पाया 44,000 को, उसके नीचे बंद हुआ। स्मॉल कैप 1% दूर है फ्रेश ऑल टाइम हाई से, और मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ही है। एक्शन यहाँ पे हो रहा है। कल देखिए जो टॉप पावर के ने आरईसी, पीएफसी और एनटीपीसी वैरायटी वो चल चुकी है। करेक्ट। तो अब बाजार में ढूंढ रहे हैं लोग दूसरे स्टॉक। तो कल बीएचईएल को टांग दिया 10-11%। उसके बाद एनबीसीसी को देखिए आप, जो मिड टीयर पीएसयूज हैं उसमें बहुत जबरदस्त एक्शन हो रहा है। आज इस पे हम काफी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप कम है, यहाँ पे ट्रिगर्स हैं, और इसमें एफआई सेलिंग का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। हालांकि कौन सी बहुत बड़ी एफआई सेलिंग हो गई, 400-500 करोड़ बेचा। जिस हिसाब से यूएस में ट्रिगर्स आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से कुछ एफआई सेलिंग नहीं हुई है। राइट, करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, $1-1 बिलियन बेचते हैं एक दिन में, और स्टॉक, बड़े बड़े स्टॉक 5-5% नीचे आते हैं, वो समय नहीं है। तो पॉइंट ये है कि दो चीजों पे ध्यान रखेंगे। एक तो जैक्सन होल से कमेंट्री, जो मिड टर्म में देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है यूएस, और आज हमारे आरबीआई गवर्नर साहब भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बात करने वाले हैं। ओके। उसका महत्व क्या है? उसका महत्व ये है कि जो बैंक निफ्टी आपका एकदम 10-12 पूड़ियां खा के आपका जैसा मूड होता है ना, एकदम लथार्जी, नींद आती है, वैसा है, चल नहीं रहा है बहुत जोर से, गिर भी नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर डर क्या बना हुआ है कि सब एक और रेट हाइक ना आ जाए। तो वो जो पिछली पॉलिसी है जिसमें थोड़ी कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाया था, उसके बाद आज पहली पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आरबीआई गवर्नर साहब अपना, तो आरबीआई गवर्नर साहब ने तो मूड भी खराब किया था, खराब क्या कहें कि हाँ, मतलब मायूस कर दिया था ये रेट हाइक। तो आज उसके ऊपर नजर रहेगी, आज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गवर्नर साहब बोलेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी के हिसाब से आपको नजर पे रखना चाहिए। दूसरा, अगेन लार्ज वाले बैंक नहीं चल रहे हैं, बट मिड टियर बैंक, जेएनके बैंक, तमिलनाडु बैंक, मर्केंटाइल, आप देखिए सब 10-10, 15-15% चल रहे हैं। तो मिड कैप यूनियन बैंक में क्यूआईपी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाय द वे 5,000 करोड़ का क्यूआईपी है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी एपेटाइट है वहां पे, क्योंकि डीआईएस के बाद फ्लश विद लिक्विडिटी है। तो वो एरिया को मेरे हिसाब से निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको पावर स्टॉक्स में, पावर पीएसयूज में, और पूरी वैल्यू चेन में, फाइनेंशियर, टर्बाइन मेकर, भारत, ये आपके बीएचईएल जैसे और बड़ी कंपनियां। और लास्ट पॉइंट, मैं आपको एक हफ्ते से बोल रहा हूं, मेटल को नजरअंदाज मत करिए। यूएस का डेटा बहुत मजबूत है, चाइना की नरमी से फर्क नहीं पड़ रहा है। कल भी मेटल इंडेक्स की देखिए 1% ऊपर बंद हुई, और इंडिविजुअल मेटल गेनर्स में ओनरशिप कम है, पोजीशंस कम बनी है, एफएनओ साइड में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉथ नहीं है। यहाँ पे आपको
मौके देखने चाहिए। लेकिन